जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं सीआरपीएफ के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की वीडियो में हम 20 प्लस क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। यदि आप भी सीआरपीएफ की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बहमानी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बहमानी साम्राज्य के संस्थापक आपके हसन गंगू थे। कौन थे? हसन गंगू। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बहमानी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 1347 में हुआ था। कब हुआ था? 1347 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी आपकी गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा थी। तो आप याद रखिएगा। इसी प्रकार से पूछ सकता है कि संगम वंश के संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक आपके हरिहर बुक्का थे। कौन थे? हरिहर बुक्का थे। और संगम वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक आपका बाबर था। कौन था? बाबर था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 1530 में। कब हुआ था? 1530 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दास वंश का संस्थापक कौन था? तो दास वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दास वंश का स्थापना कब हुआ था? तो 1206 में हुआ था। कब हुआ था? 1206 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति आपका बोधगया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोधगया कहाँ स्थित है? तो बोधगया आपको बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश आपका ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। और कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो कॉफ़ी के बागान को हम फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका बांग्लादेश करता है। कौन करता है? बांग्लादेश करता है। और सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन आपका भारत करता है। कौन करता है? और चाय का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका चीन है। कौन है? चीन है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो इडुक्की परियोजना आपके पेरियार नदी पर है। किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो आपके केरल में है। कहाँ है? केरल में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक काजू का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका केरल है। कौन सा है? केरल है। तो उसी प्रकार से पूछ सकता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पर है। कहाँ है? नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी कहाँ है? तो नर्मदा नदी आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपका ऑक्सीजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो ऑक्सीजन आपका जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गाड़ियों के धुआं से कौन सा गैस निकलता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देवदास पुस्तक के रचयिता कौन है? तो देवदास पुस्तक के रचयिता आपका शरत चंद्र चटर्जी है। कौन है? शरत चंद्र चटर्जी हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक आपका विक्रम सेठ है। कौन है? विक्रम सेठ है। और गीतांजलि का लेखक कौन है? तो गीतांजलि का लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया का लेखक आपका इंदिरा गांधी है। कौन है? इंदिरा गांधी है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से पूछ लेगा
कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके महासभा द्वारा। किसके द्वारा? महासभा द्वारा। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो यूएनओ का हेड क्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, जो कि हडसन नदी किनारे स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ के अस्थायी देश कितने हैं, तो अस्थायी देश आपके 5 है। कितने हैं? 5 हैं। और अस्थायी देश कितने हैं, तो अस्थायी देश 10 हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूएनओ में कुल कितने देश शामिल है, तो 193 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 193 देश शामिल हैं। और यूएनओ का सदस्य भारत कब बना था, तो 30 अक्टूबर 1945 को। कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को इसका भागीदार देश बना था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है। कहाँ का है? गुजरात का है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथकली आपका केरल का लोक नृत्य है। कहाँ का है? केरल का लोक नृत्य है। तो आपसे भी ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। और कुमाऊँ कहाँ का लोक नृत्य है, तो कुमाऊँ आपका उत्तराखंड का है। कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है, तो विदेशिया आपके बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? कटक उड़ीसा में स्थित है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, तो उड़ीसा की राजधानी आपका भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो शुगर टेक्नोलॉजी आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। तो आप याद रखिएगा। उसी प्रकार से पूछ सकता है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान आपका गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गांधीनगर गुजरात में स्थित है। और चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। और लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका बिहार है। कौन है? बिहार है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंडिया डिवाइड पुस्तक का लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइड पुस्तक का लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है, तो वियतनाम की राजधानी आपका हनोई है। कहाँ है? हनोई है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो रूस की राजधानी आपका मास्को है। कहाँ है? मास्को है। और श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो श्रीलंका की राजधानी आपका कोलंबो है। कहाँ है? कोलंबो है। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो अमेरिका की राजधानी आपका वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कनाडा की राजधानी कहाँ है, तो कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। कहाँ है? ओटावा है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। इसी प्रकार से पूछ लेगा कि भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है। कहाँ है? थिम्पू है। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी आपका ढाका है। कहाँ है? ढाका है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चिल्का झील आपकी झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चिल्का झील कैसा झील है, तो चिल्का झील आपका खारे पानी का झील है। कैसा झील है? खारे पानी का झील है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सांभर झील कहाँ स्थित है, तो सांभर झील आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नागनागिन झील कहाँ स्थित है, तो नागनागिन झील आपका
जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ताल झील कहाँ स्थित है, यानी खरपतवार झील कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि राजस्थान की खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपके तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का संकेत क्या होता है, तो तांबा का संकेत आपका Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। और हीरा के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो हीरा के लिए आपको मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। कौन सा प्रसिद्ध है? मध्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कहाँ है? असम में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो जाता है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। क्या है? रेटिनल है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है आपका पका हुआ आम और गाजर। कौन सा है? पका हुआ आम और गाजर है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप याद रखिएगा। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एस्कॉर्बिक रोग होता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन है। और इस विटामिन की कमी से शरीर का जो रक्त है वो थक्का नहीं बनता है। तो आप याद रखिएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जल में घुलनशील है। और वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो वसा में आपका ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील है। तो आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। किस विटामिन में? विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का रस का पीएच मान 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान आपका 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। और समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, तो समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीएच स्केल का खोज किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज आपका सॉरेस ने किया था। किसने किया था? सॉरेस ने किया था। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि हमारे संविधान में भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो आपकी 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे संविधान में कुल कितने भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है। कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं को। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे मूल संविधान में कितने भाषाओं का वर्णन था, तो 14 भाषाओं का वर्णन था। कितने भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाओं का वर्णन था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और अनुच्छेद कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, समवर्ती सूची, राज सूची का। किसका है? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज सूची का वर्णन है। किसका वर्णन है? राज सूची का वर्णन है। तो आप याद रखिएगा। अनुसूची 9वीं का संबंध किससे है, तो भूमि सुधार अधिनियम से है। किससे है? भूमि सुधार अधिनियम से है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक आपका हटज होता है। क्या होता है? हटज। और इसका संकेत क्या है, तो इसका संकेत है एच और जेड। क्या है? एच और जेड है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि बल का SI मात्रक क्या है, तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक आपका ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। तो इसी प्रकार से पूछ सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का SI मात्रक आपका एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का SI मात्रक आपका मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। और द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का SI मात्रक आपका kg होता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो रावत भाटा आपका राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो आप याद रखिएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं, तो भारत का बिस्मार्क हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल किस क्रांति से जुड़े हैं, तो 1928 के बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं? बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं, तो भारत के लौह पुरुष के नाम से भी हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहते हैं, तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं हम दादा भाई नौरोजी को। किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। और नेताजी के नाम से किसको जानते हैं, तो नेताजी के नाम से हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। किसको जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। और भारत का फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। किसको? खान बहादुर खान को। किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को हम फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।